रंगभरी एकादशी त्रिदिवसीय लोक उत्सव की श्रृंखला में इस वर्ष मंदिर के पारंपरिक पर्व को लोकमानस की ओर निकट लाने का प्रयास किया गया। 8 मार्च को बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा की चल प्रतिमा शास्त्रीय अर्चना के साथ मंदिर चौक में सिरवासनम मंच के निकट 3 दिन के लिए विराजमान की गई। यह विशेष आयोजन भक्तों और श्रद्धालुओं के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से किया गया। रंगभरी उत्सव की इसी श्रृंखला में 9 मार्च को प्रातः बेला में मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थल से बाबा विश्वनाथ के लिए भेंट की गई अबीर एवं उपहार सामग्री तथा सोनभद्र से श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुँचे वनवासी समाज के भक्तों द्वारा राजकीय फूल पलाश से निर्मित हर्बल गुलाल को प्रातः बेला में बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में अर्पित किया गया। इस पूजन में मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र एवं डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने विधान पूर्वक श्री विश्वेश्वर का पूजन किया और हर्बल गुलाल अर्पित किया। सौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से चंचल सिंह की खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर के इस प्रांगण में और ये नीलकंठ भवन है जहाँ पर यहाँ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र जी बैठते हैं और उनसे जानेंगे कल किस तरह की तैयारी है, क्योंकि कल रंगभरी एकादशी और बनारस में एक जो उत्साह का पर्व है जिसको रंगभरी एकादशी और कल से ही यहाँ की होली चालू होती है। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और कितने लोग यहाँ पर कल इकट्ठा हो सकते हैं। तैयारी है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर प्रांगण में। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, इसमें बड़ी संख्या में काशी वासियों द्वारा और बाहरी लोगों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाता है, श्रद्धालुओं द्वारा। तो इस बार मंदिर प्रशासन जो है लगातार काशी वासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अपने मुक्त द्वार से उनको आमंत्रित कर रहा है बार बार। और हमारे यहाँ बाबा की जो पालकी है 4 बजे मंदिर चौक से प्रारंभ होगी। पहले भी सकरी गलियों से और इधर जो रास्ते थे हमारे उसमें वृहद स्तर पर लोगों के पार्टिसिपेशन से समस्या होती थी। पूर्व में एक श्रद्धालु को कुछ बताते हैं कि हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हुई थी, अभी हमारे पास लिखा पढ़ी में एक पत्र आया था। तो इस बार यह सुनिश्चित किया गया कि मंदिर चौक में एक वृहद स्थान पर पर्याप्त संख्या में श्रद्धालु आ सकें। वहां पर हम लोग पालकी से जाएंगे, वहां से पालकी उठेगी 4 बजे और उसके बाद गर्भगृह के भीतर प्रवेश करने का जो समय 5 बजे के आसपास होता है, वहां जाकर भगवान विश्वनाथ और मां गौरा की प्रतिमा विराजमान होगी और इसके अनुसार पूरा जो पर्व है उसको मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिन में भस्म आरती की होली, गुलाल की होली, अबीर की होली, फूल की होली, ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। सायंकालीन वेला में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी समानांतर चलता रहेगा मंदिर चौक में। और इस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मुख्य द्वार से ही एंट्री होगी, तो और सब द्वार जो बने हुए हैं वहां से एंट्री प्रतिबंधित है, जैसे कि और भी जो गेट है इधर से पीछे वाला गेट जो है और जो आप शायद समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि मंदिर की अपनी प्रतिमा है, मंदिर चौक में वो ऑलरेडी विराजमान है। बाबा की प्रतिमा और माँ गौरा की प्रतिमा अब भी विराजमान है। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कवरेज करिए तो वहाँ वो विराजमान है, उनके सामने ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। उनके साथ होली पहले आज सुबह भी खेली गई है, कल सायंकाल भी हुई थी, इस समय भी हुई है, कल पुनः प्रातः काल होगी, दोपहर में होगी, सायंकाल होगी। और एंट्री कितने बजे तक होगी? जो जैसे डमरू दल आते हैं और लोग भी आते हैं तो उन लोग को एंट्री किस तरह से कराई जाएगी? श्रद्धालुओं की एंट्री तो लगातार चल रही है पूरे। इस बार क्या विशेष है? रंगभरी एकादशी जिसको बाबा विश्वनाथ का या भगवान शंकर का एक गौने के पर्व के रूप में भी हम जानते हैं। दरअसल इसकी जो पूरी कथा है यह हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण ने राधा जी को सुनाई है। तो इस बार का विशेष यह है कि काशी से भगवान विश्वनाथ के धाम से मथुरा के लिए लड्डू गोपाल के लिए भेंट सामग्री प्रेषित की गई है और लड्डू गोपाल के यहाँ से भगवान के लिए भेंट सामग्री प्रेषित की गई है। दोनों जगह समारोह पूर्वक सामग्री प्रेषित की गई और समारोह पूर्वक स्वीकार की गई। तो ये पूरे देश में, पूरा राष्ट्रीय मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी बड़ी चर्चा है। हमारे पास लोग फोन करके पूछ रहे हैं विचार कहाँ से आया, कैसे आया। तो बहुत, अगर आपसे सत्यनिष्ठ बात कहूं तो विचार बिल्कुल महादेव की कृपा से अचानक मन में आया, अचानक से आ गया। और मथुरा के जो जन्म स्थान के सचिव हैं उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा विचार है और ऐसा करने की इच्छा है, उन्होंने भी सहमति जताई। तो दोनों मंदिरों के द्वारा और फिर अपने कार्यपालक समिति के जो हमारे अध्यक्ष मंडलायुक्त महोदय, उनसे इस बारे में अनुमति ली गई, शेष यहाँ के लोगों से बात की गई। तो यहाँ की विद्वत परंपरा ने भी इसकी सराहना की कि हाँ ऐसा होना चाहिए। जो मथुरा की पांडित्य परंपरा है वहां से भी बातचीत हुई और सभी ने सराहना की, हाँ बहुत अच्छी पहल करिए। इसको शुरू कर दिया गया
और यह जानकर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, मतलब आंखों में नीर भर आने वाली स्थिति होती है कि बाद में पता चला कि पद्म पुराण में पहले से काशी और मथुरा के बीच समन्वय का उल्लेख है। तो जो हमारे धर्मस्थलों पर आक्रमण हुए हैं उसमें समय समय पर तमाम परंपराएं नष्ट हुई हैं, लेकिन देखिए सनातन का यही सुंदरता है कि सनातन विचार में जब आप प्रवृत्त होते हैं और आपकी दिशा ठीक होती है तो महादेव आपके मन में वह विचार देते हैं कि लुप्त परंपराएं पुनः जीवंत हो जाती हैं। तो काशी के इस धाम से मथुरा के धाम तक जो होली के दो बड़े पर्व मनाने के दो बड़े केंद्र हैं, जो एक ज्ञान का केंद्र है, एक भक्ति का केंद्र है, उनके बीच समन्वय का एक ऐसा अद्भुत संवाद महादेव की कृपा से इस बार स्थापित हुआ है। लड्डू गोपाल का जो एक प्रसाद, बताइए लड्डू गोपाल एक छोटे बच्चे के रूप में है, तो बाल रूप में देवता ने यहाँ महादेव के लिए भेंट भेजी है। महादेव ने यहाँ से एक छोटे बालक के लिए वहां चॉकलेट भेजा है, वस्त्र भेजे हैं, फल भेजे हैं, तो इस तरह की चीजें भेजी गई हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सनातन नवाचार है जो प्रत्येक काशीवासी को और प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले को आह्लादित करता है। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? दर्शकों को आमंत्रित करना चाहेंगे रंगभरी एकादशी में जो बाबा की पालकी उठाने की परंपरा है, बाबा के साथ होली खेलने की परंपरा है, माँ गौरा के साथ होली खेलने की परंपरा है, उसमें रंगभरी एकादशी के इस पर्व पर आप सभी आमंत्रित हैं। आप आइए, आप सभी का स्वागत है। और मंदिर चौक तक मोबाइल लेकर एंट्री भी अलाउड रहेगी। तो जो आजकल एक नया शौक लोगों में आया है, वो खुद क्रिएटिव कंटेंट बनाते हैं और डालते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो सभी का स्वागत है। आइए और इसका आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महादेव।